राजा हरिश्चंद्र की कहानी भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी कथा न केवल सत्य और न्याय के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंततः उसकी विजय होती है। बहुत समय पहले की बात है। इक्ष्वाकु वंश में एक महान सम्राट राज्य करते थे, राजा हरिश्चंद्र। वे अपने सत्य, धर्म और न्यायप्रियता के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम और सम्मान देती थी क्योंकि वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे और अपने वचनों का पालन करते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे। उसी रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि ऋषि विश्वामित्र उनके पास आए और कहा, राजन, आपने एक बार प्रतिज्ञा की थी कि आप मुझे जो भी मांगूंगा वह देंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। स्वप्न में ही राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर, आप जो भी चाहें मांग सकते हैं। मैं अपनी वचनबद्धता से पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन जब राजा अपनी सभा में थे, तभी ऋषि विश्वामित्र वहां पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। विश्वामित्र बोले, राजन, आपने स्वप्न में जो वचन दिया था, क्या आप उसे पूरा करेंगे? राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के कहा, ऋषिवर, मैंने यदि कोई वचन दिया है तो उसे अवश्य पूरा करूंगा। आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? तब ऋषि विश्वामित्र बोले, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए यदि उन्हें अपना राज्य भी देना पड़े तो यह कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने तुरंत अपना राज्य ऋषि को दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व महल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। उनके पास धन दौलत कुछ भी नहीं बचा था। मार्ग में उन्हें ऋषि विश्वामित्र फिर से मिले। उन्होंने कहा, राजन, आपने राज्य तो दे दिया, लेकिन दान देते समय दक्षिणा भी दी जाती है। मुझे दक्षिणा चाहिए। राजा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने ऋषि से थोड़ा समय मांगा। ऋषि ने उन्हें 1 महीने का समय दिया। अब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी नगरी पहुंचे। वहां उन्होंने दक्षिणा के लिए धन अर्जित करने की सोची। काशी में एक अत्याचारी डोम श्मशान का रखवाला था, जो शवों के दाह संस्कार के लिए कर वसूलता था। राजा हरिश्चंद्र ने उसी के यहाँ नौकरी कर ली और श्मशान में शवों के अंतिम संस्कार का काम करने लगे। दूसरी ओर उनकी पत्नी तारामती एक ब्राह्मण के घर नौकरानी बन गईं और उनका पुत्र रोहिताश्व जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर बेचने लगा। एक दिन दुर्भाग्यवश उनके पुत्र रोहिताश्व को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मां तारामती, जो अपने बेटे के शव को लेकर श्मशान पहुंची, अपने ही पति के सामने खड़ी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर भी पहचान नहीं सके क्योंकि वे अत्यंत दीनहीन अवस्था में थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने उनसे शव के दाह संस्कार के लिए कर मांगा तो तारामती रोने लगी। उन्होंने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह मेरा ही पुत्र है, कृपया इसे दाह संस्कार के लिए अनुमति दें। राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य से बंधे थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह शव उनके अपने पुत्र का है तो वे रो पड़े। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? क्या सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को इतना कष्ट सहना पड़ता है? जैसे ही उन्होंने यह कहा, आकाश में देवताओं का प्रकट होना हुआ। भगवान इंद्र स्वयं वहां आए और बोले, राजन, आप सत्य और धर्म के सबसे बड़े उदाहरण हैं। आपने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।
हम आपसे प्रसन्न हैं। आपका पुत्र रोहिताश्व जीवित हो जाएगा और आप पुनः अपने राज्य के राजा बनेंगे। इतना कहते ही रोहिताश्व पुनः जीवित हो उठा। तारामती और राजा हरिश्चंद्र की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। भगवान इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा समाप्त होने की घोषणा की। भगवान इंद्र ने हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस लौटा दिया। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अयोध्या लौटे और पुनः राजा बने। उनका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और न्यायप्रिय बन गया। उन्होंने सत्य और धर्म की जो मिसाल कायम की वह युगों युगों तक अमर हो गई। राजा हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि हमें अपने वचनों का पालन हर हाल में करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।